नमस्कार, मेरे साथ आज एवं समाज सेवी राम भगत कुशवाहा जी हैं। ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लगातार SC/ST ओबीसी समाज के न्याय की बात करते हैं। हमेशा SC/ST ओबीसी समाज के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हुए नजर आते हैं। ग्राउंड पे आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन दोस्तों, अभी जो बजट पेश हुआ है, खासकर हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जो बजट पेश हुआ है, बजट में जिस प्रकार से खासकर SC और ST के लोगों के साथ सरकार द्वारा कुठाराघात किया गया है, बीजेपी का समर्थक माना जाता है हमेशा राम भगत कुशवाहा जी को। इनसे हम राय लेंगे कि आखिरकार इनकी राय क्या है। राम भगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले भी हमारे BR अम्बेडकर जी के चरणों में नमन, और सभी बहुजन समाज में जो हमारे जन्मे सभी महापुरुषों को चरण वंदन करता हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो अभी बजट पेश हुआ है, खासकर मध्य प्रदेश में जो बजट पेश हुआ है, खासकर SC और ST का जो बजट था, खासकर लगभग 95 करोड़ रुपए वो गोवर्धन समिति को दे दिया गया है। आप हमेशा SC/ST OBC के न्याय की बात करते हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो इनने बजट दिया है SC/ST OBC के लिए, तो SC/ST OBC को बजट जो है उनको मिलना चाहिए, क्योंकि जब उनका अधिकार है तो उनको मिलना चाहिए। अगर ऐसे नहीं मिलता है SC/ST OBC को अगर, तो हम लोग उस न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। और हमारी OBC महासभा, जिसमें एक समाज सेवी भी हूँ, और जैसे आपने कहा कि मैं BJP का समर्थक, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारा तो जो अधिकार देगा, चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, अगर हमारे अधिकार SC/ST OBC को दे रहे हैं तो हम उनके लिए समर्थक हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हम BJP के सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं आपके ऊपर हमेशा आरोप लगते रहते कि आप BJP के समर्थक हैं, और कुछ लोगों का ऐसा कहना भी है कि जो BJP पार्टी है, BJP पार्टी हमेशा SC और ST और OBC की विरोधी है। ऐसा लोगों का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो ऐसा कहा जाता है कि SC और ST के लोगों का विकास BJP में रह करके नहीं हो सकता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अधिकार हमें जो दे रहे हैं, चाहे मैं पहले ही आपको चाहे कहूँगा BJP हो या कांग्रेस, अगर हमारे जो SC/ST OBC के लिए कोई भी ऐसे कार्य है जो अच्छे कर रहे हैं, तो BJP भी कहीं ना कहीं अच्छी भी है। ऐसा भी हम नहीं कह सकते, मैं समर्थक नहीं कहूँ, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो। मैं यही कह रहा हूँ, अगर हमारे SC/ST OBC के लिए अधिकार की बात तो करते हैं, देते नहीं। अगर जो दे रहे हैं तो हम उनके लिए स्वागत करते हैं, चाहे पार्टी कोई सी हो। और ऐसा कुछ नहीं है हमको हमारा कहने का। देखिए, राम भगत कुशवाहा जी का ये कहना है कि चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, यदि जो हमारे सामाजिक न्याय की बात करता, जो हमारे समाज के लिए लड़ता है, हम उसके साथ रहेंगे। पार्टी कोई भी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे BJP पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। लेकिन हमेशा आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से BJP पार्टी में लगातार आरोप लगते रहते हैं कि SC/ST OBC विरोधी है, तो इस अभी आपने देखा होगा कि अभी जाति का जनगणना की बात की थी अभी राहुल गांधी जी ने, उस पर भी कहीं कहीं जो BJP पार्टी है उसकी प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो आप क्या कहेंगे जातिगत जनगणना को लेकर के? देखिए, जाति जनगणना है जो हम भी चाहते, हमारे आज से नहीं है तो 7-8 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। भीम आर्मी, OBC महासभा, सामाजिक संगठन जितने भी हैं, क्योंकि इतनी आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग यहाँ से भोपाल और दिल्ली तक गए हैं इसके लिए कि हमारी जाति जनगणना होना चाहिए। जिसकी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी हमको मिलना चाहिए। और हम लोग हमेशा अभी जंग हमारी जारी है, हम लोग अभी रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लड़ाई जारी रखेंगे जब तक हमारी जाति जनगणना नहीं होती। अभी भी OBC महासभा अभी भी संघर्ष कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ज्ञापन दिया है दिल्ली में जाकर के, और अभी देते रहेंगे जब तक नहीं मिलेगा। हम लोग मानने वाले नहीं हैं हारे से। तीसरा सवाल सबसे बड़ा मेरा ये है राम भगत जी, जैसा कि आप लोग हमेशा दावा करते हैं कि हम SC/ST और OBC को लेकर के चलते हैं। अभी फिलहाल में कई ऐसे मुद्दे देखे जा रहे हैं कि जो खासकर SC में दलित वर्ग के व्यक्ति हैं, उन लोगों का उत्पीड़न खासकर OBC के लोगों के द्वारा भी किया जा रहा है। उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, OBC हो, SC हो, ST हो, हम सब तीनों भाई भाई हैं। हम कोई अलग होना नहीं चाहते हैं। जो दिमाग में डाल रहे हैं हमारे लोगों के बीच में, हमें उनको समझाना होगा, अपने लोगों को जगाना होगा, हमें अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना होगा, और अपने अधिकार हम लेंगे। जाति जनगणना हम लागू करवाएंगे और गिनती भी होगी, तो संख्या जब हमें पता चलेगी तो हम लोग
हमारे लोग जागेंगे कि हम लोग कितने हैं और हमें अधिकार कितना मिलना चाहिए, और हम लोग छोड़ेंगे नहीं, अधिकार लेंगे, चाहे पार्टी कोई सी हो। नहीं, मेरा मुद्दा ये था कि आप ओबीसी वर्ग से आते हैं, जी। हमेशा कहीं ना कहीं एससी और एसटी को साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन लगातार कहीं ना कहीं जो दलित समाज है उस पर लगातार उत्पीड़न मार रहा है। अभी आपने पन्ना जिले में कई ऐसी घटनाएं देखी होंगी, लेकिन आप हमेशा, मैंने आप लोगों को देखा कि आप आंदोलन करते हैं, लेकिन खासकर जब ओबीसी समाज का व्यक्ति एससी समाज के व्यक्ति के साथ गलत करता तो आप कभी आंदोलन नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बताइए, हम हमेशा लड़ाई लड़ते हैं, चाहे ओबीसी, देखो सही है, जो गलत करेगा वो भोगेगा, कोई भी हो गलत करेगा उसको गुनाहगार है जो, उसको सजा मिलना चाहिए, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे सामान्य वर्ग का हो, कोई सा हो। न्याय जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे संविधान बनाया है, कानून बनाए हैं, उसके हिसाब से उनको, कानून के हिसाब से उसको सजा मिलना चाहिए। हमारा ऐसा कोई मानना नहीं है, चाहे ओबीसी का हो, कोई भी हो। जैसा कि सबसे बड़ा मुद्दा मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि जो हमारे एससी कम्युनिटी, एससी और एसटी का फंड है वो लगभग 95 करोड़ है, वो गौ संवर्धन समिति को दे दिया गया है। इस पर आप क्लियर से स्टैंड रखिए कि इसमें क्या होना चाहिए, उनको देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, या उसके लिए 251 करोड़ का लगभग जो गौ संवर्धन समिति है उसके लिए अलग से निकाला गया था। लेकिन आखिरकार एससी और एसटी के जो उनका फंड था, आखिरकार उनको देने की क्या ज़रूरत थी? आखिरकार ये जो एससी और एसटी के लोग हैं उनके साथ सरकार द्वारा कुठाराघात किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार ने अगर जो गौवर्धन को दिया है, जो फंड दिया है, अगर नहीं देना चाहिए तो गलत दिया गया है, क्योंकि जब एससी एसटी ओबीसी का उसमें अधिकार है तो एससी एसटी ओबीसी को मिलना चाहिए। और ज़्यादा विस्तार से मुझे इसके बारे में पता नहीं, अगर मैं इसकी जानकारी लूँगा और अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और अपने जो एससी एसटी ओबीसी का बनता है वो लेके लेंगे। अंतिम बात यह है आपकी राम भगत जी कि आप हमेशा, आप लोग जितने भी ओबीसी महासभा के पदाधिकारी हैं, लगातार सामाजिक न्याय की बात करते रहते हैं, लेकिन अभी तक ओबीसी महासभा के जो पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि जो एससी और एसटी के साथ सरकारों के द्वारा गलत किया जा रहा है, ये गलत है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी जैसे अब मेरे को आपने बताया एससी एसटी ओबीसी का जो बजट है गौवर्धन इनको दे दिया गया है, तो हम लोग कुछ अभी हमको जानकारी नहीं थी। अब जैसे ही जानकारी सबको पता लगी, हमारे संगठन को जो हमारे बैठे हैं प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय कोर कमेटी और हमारे भीम आर्मी के लोग भी हैं, संगठन भी है, सबको पता चलेगा, हम लोग उसकी जानकारी लेंगे और जानकारी लेने के बाद उसकी लड़ाई लड़ेंगे, हम अपने अधिकार मांगेंगे, अपना ऐसे छोड़ने वाले थोड़ी है। आपने देखा कि जिस प्रकार से लगातार कहीं ना कहीं जो राम भगत कुशवाहा जी हैं ओबीसी महासभा के पदाधिकारी रह चुके हैं, और मैंने कई ऐसे सवाल पूछे जो लगातार सामाजिक न्याय की बात करते हैं और कहते हैं कि हम समाज के न्याय के लिए हमेशा लड़ाई लड़ेंगे। अभी जिस प्रकार से मैंने एससी एसटी का जो फंड का मुद्दा की बात करी तो उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि अभी हम लोगों को इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, जैसे ही हमारे लोगों को इस बारे में पता चलेगा हम जरूर उसके लिए लड़ेंगे कि जो गौ संवर्धन समिति को जो एससी एसटी का फंड दे दिया गया है वो उनको मिलना चाहिए। गौ संवर्धन समिति के लिए भी फंड अलग से निकाला गया है, वो उनको भी मिलना चाहिए, तो जो जिसका हक और अधिकार है उसको मिलना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद राम भगत कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।